नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने मसाला किचन में। राखी का त्यौहार आने वाला है और बहनों को भाइयों को बहुत ज़्यादा उत्सुकता रहती है कि कुछ ना कुछ अच्छा बनाया जाए, लेकिन टाइम न होने की वजह से कई बार हम बहुत सारी चीज़ें नहीं बना पाते। तो आज हम बना रहे एक चॉकलेट केक जिसका नाम है लेजी केक। एक तरीके से लेजी केक मतलब केक बहुत परफेक्ट है, लेकिन उसके लिए ना हमें कुछ बर्तन निकालने पड़ेंगे और ना ही हम इसे ओवन में बनाएंगे। बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से और पानी के साथ यूज़ करके इसे बनाएंगे। हाँ, तो इसे बनाने के लिए हमने एक प्लेट लिया हुआ है, एक पेपर लिया है, इस पर ले लेते हैं छन्नी। हमने 1.5 कप लिया है मैदा, इसे हम छानते हैं। अब 1.5 कप मैदा था तो मैंने 1/4 कप 3/4 कप ले रही हूँ पिसी चीनी, इसे भी छान लेते हैं इसी में। 4 टेबल स्पून लिया है मैंने कोको पाउडर, क्योंकि मैं चॉकलेट केक बना रही हूँ। 1/2 टीस्पून ले रही हूँ मैं नमक, और मैं लूँगी 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं, याद रखिए, ध्यान से सुने, बेकिंग सोडा। ये सारी चीज़ें हमने ली, इन्हें मिक्स कर लेते हैं। हमने एक केक टिन लिया है, इसमें कोई ऑयल वगैरह ग्रीस नहीं कर रही हूँ, बटर पेपर नहीं डाल रही हूँ। इसमें भी वापस मैं छन्नी रख रही हूँ और ये सारे इंग्रेडिएंट्स मैं इसमें डालकर उसे एक बार और छान लेती हूँ, जिससे ये अच्छे से मिक्स हो जाए। आप कोई भी पेपर ले सकते हैं जिससे आपको सिर्फ छानना है। ये सारे हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं इस केक टिन में। जिस कप से हमने मैदा नापा था 1.5 कप, उसी से हमने 1 कप ले लिया पानी। 5 टेबल स्पून हमने ऑयल लिया है, जो भी आप ऑयल यूज़ करते हैं, बस सरसों का तेल ना हो, पीनट ऑयल ना हो। 1 टीस्पून लेंगे हम सिरका। इसमें धीरे धीरे सारी चीज़ें लिक्विड वाली डालेंगे और हमें मिक्स करना है। सबसे पहले लेंगे हम पानी, इसे धीरे धीरे इस तरीके से घोल देंगे जिससे लम्स ना हो। और इसकी हम फ्रॉस्टिंग भी करेंगे सिर्फ 1 मिनट में, घर की ही चीज़ों से। ये देखिए, करीब हमने पूरा ही पानी इसमें मिक्स कर दिया है। अब हम डालेंगे 1 टीस्पून विनेगर, इसे भी मिक्स कर देते हैं। अब हम डालेंगे ऑयल, 5 टेबल स्पून ऑयल। इन सबको हमें मिक्स करना है इसी केक टिन में। तब तक मैंने एक कढ़ाई रख दी है प्रीहीट करने के लिए। आपके पास जो हो आप उस हिसाब से बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपको चौकोर टिन लेना है, राउंड टिन लेना है, कुकर में बना सकते हैं। मैंने कई रेसिपी डाली हैं, आपको कई चीज़ें शेयर की हैं, और तवे पर भी मैंने एक ऑरेंज केक बनाना सिखाया है। तो बहुत सारे आइडियाज़ आपको लग गए हैं, कैसे भी आप बना सकते हैं। इसे आप OTG या ओवन में भी बना सकते हैं। आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि साइडों में कहीं सूखा ड्राई मैदा तो नहीं पड़ा, बस सब तरफ से हो गया मिक्स। तो अब ये केक हमारा रेडी है, केक का मिश्रण। अब हम इसे बेक करने के लिए रख रहे हैं। अब चलते हैं हम बेक करने के लिए। ये देखिए, मैंने कढ़ाई रखी हुई है, इसको मैंने कवर करके रख दिया है। अच्छा, आज मैंने इस कढ़ाई में नमक भी नहीं डाला, क्योंकि कई बार कई व्यूअर्स का ये कहना है कि इतना नमक बार बार वेस्ट होता है। वैसे वेस्ट नहीं होता, बार बार यूज़ कर सकते हैं, पर मैंने आज नहीं डाला है। आप भी नहीं डालें, चलेगा। एक मैंने रिंग रख दिया है, कोई भी आपके पास हो उस हिसाब से आप रख दीजिए। यहाँ हमने रख दिया केक टिन, ठीक है। अब हम इसके ऊपर रख देते हैं ये थाली। ऐसे रखनी है कि ये पूरी एयर बाहर ना जाए और ये अच्छे से उसको हीट पहुँचे। अब इसे और एक वजन रख देते हैं, जिससे वो अच्छे से थाली हिले नहीं और आराम से बेक होता रहे। अब लो टू मीडियम हम इसका फ्लेम रख देते हैं, बस। और 20 से 25 मिनट बाद हम इसे चेक करेंगे। केक को करीब 20 से 22 मिनट हो गए हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। ये जो थाली रखी थी ना, इसके ऊपर मॉइस्चर आ गया, तो मैंने जैसे ही हटाया थोड़ा सा पानी आ गया। वैसे केक तो लग रहा है कि करीब करीब बन चुका है।
तो अब हम इसे थोड़ा चेक भी कर लेते हैं। आ गया। वैसे केक मेरा ख्याल है तैयार है। ये देखिए, इधर भी देख लेते हैं। केक बिल्कुल तैयार है। थोड़ा सा और इसे रखना पड़ेगा जिससे पानी ये सूख जाए। अब मैं ढक के नहीं रख रही इसको, इसी तरीके से। ये देखिए, फाइनली हमारा केक मिनटों में तैयार हो गया। हमने कोई ज़्यादा मेहनत नहीं की है, सीधा ही पैन में ही बनाया है और अब ये बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम गैस बंद कर देते हैं, इसे थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं। ये देखिए, केक को मैं ले आई हूँ और इसे हमें साइड्स भी नहीं हटाने हैं क्योंकि अब हमें इसकी फ्रॉस्टिंग करनी है, लेकिन हमें 10-15 मिनट इसे वेट करना है, इसको थोड़ा ठंडा होना है। अब देखिए, केक ठंडा हो चुका है और इसे देखिए बहुत ही सॉफ्ट बना है। तो बहुत ही है ना मज़ेदार बात, सॉफ्ट केक बन गया है। अब इसकी फ्रॉस्टिंग के लिए मैंने क्या करना है, या तो आपके पास माइक्रोवेव है तो 3-4 चीज़ें वो माइक्रोवेव में मेल्ट कर लीजिए, नहीं तो जो मैं आपको बता रही हूँ बिना माइक्रोवेव के भी आप कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने लिया है यहाँ पे अच्छा गर्म पानी और यहाँ पर मैंने एक बाउल रख दिया है। इसमें लूँगी मैं करीब 1.5 से 2 टेबल स्पून रूम टेम्परेचर वाला बटर, 2 टेबल स्पून रूम टेम्परेचर वाला मैं ले रही हूँ दूध और हाफ कप ले रही हूँ मैं चॉकलेट चिप्स, या चॉकलेट को आप बारीक काट दें। इन्हें धीरे धीरे इसमें मेल्ट होने दीजिए। नीचे मैंने गर्म पानी रख दिया है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। माइक्रोवेव में सिर्फ आधे मिनट में ही हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये देखिए, काफ़ी अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब डालेंगे हम पिसी हुई और छनी हुई हाफ कप चीनी। अब इसको पानी से हटा देते हैं और इसे मिक्स करते हैं। अब इसके ऊपर हम यही सॉस डाल देंगे। ये देखिए, ग्लॉसी सी, बिल्कुल सिंपल प्लेन, फटाफट से बहुत ही बढ़िया सी चॉकलेट की आइसिंग हो गई। अब हम इसके करते क्या है कि 10-15 मिनट के लिए इसे सिर्फ फ्रिज में रख देते हैं, इसे थोड़ा सा सेट होने के लिए। वैसे तो ये केक ऑलरेडी तैयार है, आप बिना फ्रॉस्टिंग के भी खा सकते थे। चाहे टी टाइम के लिए फ्रॉस्टिंग कर लिया तो ऑलरेडी वैसे भी तैयार है, पर इसकी थोड़ी सी डेकोरेशन तो बनती है क्योंकि हम बना रहे हैं त्योहार के टाइम। तो अब हम लेंगे थोड़ा सा बटर और इसमें मैंने क्या किया, बादाम ले लिए थोड़ी सी, उन्हें हाफ काट लिया। इन्हें थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं बटर में। ये देखिए, बादाम को अब हम साइड कर देते हैं। गैस की फ्लेम स्लो रखते हैं और इसमें डालेंगे करीब 1 से 1.5 टेबल स्पून चीनी। इसको कैरेमल होने देते हैं और फिर बादाम को उसमें मिक्स करके बहुत ही मज़ेदार सी बादाम जब तैयार हो जाएंगी तो केक के ऊपर हम डेकोरेट कर सकते हैं। ये देखिए, शुगर कैरेमल हो रही है। इसमें थोड़ी सी बादाम को मिक्स कर देते हैं, गैस को बंद कर देते हैं। अब इन बादाम को, कैरेमलाइज की हुई बादाम को इस तरीके से पार्चमेंट पेपर पर निकालते जा रहे हैं। ये देखिए, गैस मैंने बंद कर दिया है। धीरे धीरे बादाम को इस तरीके से पेपर पर रखिए, या फिर आपके पास कोई स्टील की प्लेट हो उस पर आप थोड़ा सा जगह करके रखते जाएं, क्योंकि बटर तो हमने ऑलरेडी इसमें डाला हुआ है। अब ये थोड़ा सा जो शुगर है उसे हम यहाँ निकाल लेते हैं। इसे भी एक चिक्की टाइप जमने दीजिए। ये देखिए, ये इस तरीके से ड्राई हो गए हैं। नॉर्मल बादाम भी हम डाल सकते थे, पर ये थोड़ी सी मेहनत से हमारी बादाम जो है ना बहुत टेस्टी लगेंगी और जब भी हमारे बाइट में जाएगी तो बहुत ही मज़े से इसमें क्रंच होगा। और ये जो है, ये देखिए, ये बहुत ही बढ़िया निकल आई। और इससे आप छोटा छोटा पीस करके कहीं भी पीसेस के ऊपर लगा सकते हैं या फिर ग्राइंड करके चूड़ा लगा सकते हैं। जैसा भी आपको मन करे आप इसकी डेकोरेशन कर सकते हैं। अब देखिए, अगर इस टाइप के कोई टिन होते हैं तो इसे तो हम इस तरीके से लूज़ करके इसको निकाल लेते हैं। अगर इस टाइप का कोई टिन नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके पास 2 तरीके हैं। या तो इस केक को पूरा डिमोल्ड कीजिए किसी प्लेट में, उसके बाद ही फ्रॉस्टिंग कीजिए, या फिर आप क्या करेंगे, अंदर ही नाइफ से स्लाइस कीजिए और इसे निकाल लीजिए। जो आपको कन्वीनियंट लगे वो उस हिसाब से कीजिए। अब हमने इसे निकाल लिया है।
अब हम इसके स्लाइस करेंगे। ये देखिए केक का स्लाइस बहुत ही मज़ेदार सा। ऐसे आप हर स्लाइस को निकाल सकते हैं। ये देखिए बहुत ही बढ़िया सा स्लाइस है। ये देखिए, और इसके ऊपर अब हम डेकोरेशन करेंगे अपने हिसाब से। ये देखिए हम बादाम लगा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार से इसमें बादाम लगेंगे और इस बादाम का टेस्ट तो आप जानते हैं, बड़ा ही लाजवाब सा है। ये देखिए ये बहुत ही सुपर सॉफ्ट केक रहेगा और बहुत ही मज़े का रहेगा। इस तरीके से ये जैसे शुगर की ये स्लाइस हैं तो हम इसे भी लगा देते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी लगेंगी। हम अपने हिसाब से स्लाइस करें और फिर इसमें बादाम रखें। और ये क्योंकि चॉकलेट हल्का सा गीला है जिसमें बादाम आराम से सेट भी हो जा रही हैं। और ये हमारी बहुत ही मज़ेदार सी शुगर कोटिंग बादाम लगकर तैयार हो गई। तो कैसा लगा आपको ये केक? बहुत ही मज़े का लगेगा, टेस्ट वाइज सुपर सॉफ्ट और बहुत ही कम मेहनत में, कम इंग्रेडिएंट से। आपको दूध की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, आपको एगलेस है और विदाउट ओवन है, चॉकलेट केक है, तो बस फिर क्या चाहिए। तो मनाइए इसके साथ राखी। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।